स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के इतिहास का वर्णन लिखा गया है। खुदाई के आधार पर सिंधु सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। हरियाणा के भी अनेक स्थलों से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। भवनों के आकार प्रकार एवं आर्थिक विषमता के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का समाज वर्ग विभेद पर आधारित था। उत्खनन में कुछ धनवानों के मकान मिले हैं और कुछ गरीबों की झोपड़ियाँ। पहला पॉइंट है परिवार। परिवार समाज की इकाई था। बड़े आवासीय भवनों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बड़े परिवारों में अनेक व्यक्ति रहते होंगे। इससे अंदाज़ा लगता है कि इस समय संयुक्त परिवार की प्रथा थी। सिंधु सभ्यता में परिवार मात्र सत्तात्मक होते थे। परिवार में माता की चलती थी, माता ही प्रधान होती थी। खुदाइयों में बड़ी संख्या में स्त्रियों की मरण मूर्तियाँ मिली हैं। इससे अंदाज़ा लगता है कि सिंधु सभ्यता में स्त्रियों का अत्यधिक सम्मान था। सिंधु सभ्यता में परिवार रक्त संबंधों पर आधारित थे। सामाजिक वर्गीकरण। समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभक्त था: शासक, धनी, मध्यम और निम्न वर्ग। शासकों के रहने के लिए दुर्ग बनाए जाते थे। धनी या कुलीन वर्ग में पुजारी, योद्धा और व्यापारी को रख सकते हैं। निम्न वर्ग श्रमजीवी, मजदूरों और गुलामों का था। निम्न वर्ग बैरकनुमा मकान और झोपड़ियों में रहते थे। हरियाणा के ब्रिडाना से 6 कमरों का मकान मिला है और गिरावड़ से 13 गर्तावास मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भोजन या खाना। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का उपयोग करते थे। गेहूं और जौ उनका मुख्य भोजन था। मांस, मछली, फल, दूध, सब्जियां भी उपयोग करते थे। भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गा आदि के मांस का सेवन करते थे। खजूर के सेवन के भी प्रमाण मिले हैं। ओखली, तंदूर, मसालेदानियाँ, मटके, गिलास, थालियाँ, कटोरियाँ आदि बर्तन काफ़ी मात्रा में मिले हैं। बनावली से बढ़िया किस्म का जौ मिला है तथा सरसों का ढेर भी बनावली से मिला है। पहनावा। सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। पुरुष ऊपरी कपड़े को चादर की तरह ओढ़ते थे और कमर के नीचे धोती नुमा वस्त्र पहनते थे। हड़प्पा स्थल से लुंगी पहने हुए पुरुष की मूर्ति मिली है। स्त्रियां कमर में घाघरा पहनती थी और सिर पर एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनती थी जो पंखे की तरह उठा रहता था। वस्त्रों की सिलाई की जाती थी। अनेक प्रकार की सुइयाँ स्थलों से मिली है। धनवानों के वस्त्र कलात्मक एवं बेल बूटेदार होते थे। सिंधु सभ्यता के बनावली, मीताथल, राखीगढ़ी और बालू आदि स्थानों से खुदाई में तकले व सुइयाँ मिली हैं, जिनसे प्रमाणित होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग सूत कातना और वस्त्रों की सिलाई करना जानते थे। नेक्स्ट है आभूषण। सिंधु सभ्यता में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनने के शौकीन थे, जो सोने, चांदी, तांबा, कांसा, हाथीदांत, बहुमूल्य पत्थर आदि के बने होते थे। स्त्रियां बालों में पिन लगाती थी, हाथों में चूड़ियाँ, गले में हार, पैर में पाजेब और कानों में बाली पहनती थी। हरियाणा के स्थलों से श्रृंगारदानियाँ भी मिली हैं। मोहनजोदड़ो से कार्नेलियन मनकों का लंबा हार मिला है। हड़प्पा से सोने का कंगन और सोने के मनकों का 6 लड़ियों का हार मिला है। ताबीज भी सिंधु सभ्यता के लोग आभूषण के रूप में पहनते थे। हरियाणा के कुणाल नामक स्थान से अंगूठी तथा उल्टे वी आकार का आभूषण प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में गरीब लोग मिट्टी, घोंगे, हड्डी, कांसे के आभूषण पहनते थे और अमीर लोग सोने, चांदी, हाथीदांत, बहुमूल्य पत्थर के आभूषण पहनते थे। नेक्स्ट है श्रृंगार। सिंधु सभ्यता के लोग श्रृंगार के भी शौकीन थे। अनेक प्रसाधन सामग्रियाँ खुदाइयों से मिली है। स्त्रियां लंबे बाल रखने, जूड़ा व चोटी बांधने की शौकीन थी। बालों को संवारने के लिए कंघी और दर्पण का प्रयोग किया जाता था। खुदाई में तांबे का दर्पण और हाथी दांत की कंघियाँ मिली है। सिंधु सभ्यता के लोग बालों में सुगंधित लेप लगाते थे। नौसारों और मेहरगढ़ से प्राप्त मिट्टी की कुछ नारी मूर्तियों की मांग में लाल रंग भरा गया है। इससे पता चलता है कि मांग में सिंदूर भरने की प्रथा हड़प्पाकालीन है। स्त्रियां काजल लगाने, होठ व नाखून रंगने की भी शौकीन थी। चनहुदड़ों से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। बालों को संवारने में हाथीदांत की कंघियों का प्रयोग किया जाता था और कुछ पुरुष सिर पर पगड़ी धारण करते थे।
पुरुष दाढ़ी और मूछ रखने के भी शौकीन थे, लेकिन कुछ पुरुष अपना चेहरा साफ रखते थे। नेक्स्ट है मनोरंजन। सिंधु सभ्यता के लोग जानवरों का शिकार करके मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, नृत्य, संगीत, पासा या चौपड़ या शतरंज खेलकर मनोरंजन करते थे। एक मोहर पर 2 जंगली मुर्गों के लड़ने का चित्र दिखाया गया है। कुछ मोहरों पर वाद्य यंत्रों के चित्र अंकित हैं, जिनसे सिंधु सभ्यता के लोगों के संगीत में रुचि का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा से नर्तक की मूर्ति मिली है, जिससे नृत्य प्रचलन का प्रमाण मिलता है। पासा या चौपड़ इनका प्रमुख खेल था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से इसके प्रमाण मिले हैं। शतरंजनुमा खेल भी गोटियों से खेला जाता था। लोथल से खेलने के 2 बोर्ड के नमूने मिले हैं। कच्छ की खाड़ी के पच्चम द्वीप में कुरन नामक गांव से 2 स्टेडियम मिले हैं। हरियाणा के स्थल भिरडाना से नर्तकी की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है अंत्येष्टि क्रिया की प्रथा। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधुवासी 3 प्रकार से मृतकों का संस्कार करते थे। पहला है पूर्ण समाधिकरण। इस प्रथा में शव को जमीन में दफना दिया जाता था और मृतकों के साथ उनके प्रयोग की आवश्यक वस्तुएं भी रख दी जाती थी। दूसरा है आंशिक समाधिकरण। इस प्रथा में शव को कुछ समय के लिए खुला रख दिया जाता था। पशु पक्षियों के खाने के बाद बचा हुआ अवशेष दफना दिया जाता था। तीसरा है दाहकर्म की प्रथा। इस प्रथा में शव को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता था और जो अवशेष थे उनको मिट्टी के पात्रों में रखकर दफना दिया जाता था। मृतकों के साथ अनाज से भरे मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मृदभांड, तांबे के दर्पण आदि रख दिए जाते थे। इससे पता चलता है कि वे मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास रखते थे। तो स्टूडेंट्स, ये थे सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन, जो BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।